जमात इस्लामी भी अपना एहतजाज कर रही है, तो पता नहीं उनका एहतजाज फ्लॉप करने के लिए आप बाहर आए हैं, कुछ ऐसा है? तकरीबन 8-9 माह हो गए हैं इस जुल्म बर्बरियत को, इतना लेट क्यों फैसला किया धरने का? साद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। कुछ मुतालबात थे इनके हुकूमत के सामने, मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। सर, सबसे पहले तो मुबारक हो। मुज़ाकरात किस बुनियाद पर ये हुए हैं और क्या जो आपके मुतालबात थे तमाम के तमाम मान लिए गए हैं? देखें जी, हमारे मुतालबात और हमारे मुज़ाकरात के बारे में अभी जो कुछ मीडिया ने कहा है वो हमारी मुज़ाकराती कमेटी और उनके दरमियान बात हुई है। ठीक है। अभी वो हमारे पास आएंगे, वो सारी सूरत हाल से वाज़े करेंगे कि क्या बात कहाँ तक पहुँची है। फिर उसके बाद हम अपने कारकुनों को बताएंगे कि आगे मज़ीद बैठना है या मज़ीद क्या लाया अमल है, वो आगे बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी धरना ख़त्म तो नहीं हुआ? नहीं, मैं मौजूद हूँ, धरना कैसे बिल्कुल ठीक है। सर, स्टेटमेंट आपकी पीटीवी पे चलाई जाएगी या फिर हुकूमत हमें अपनी स्टेटमेंट चलाने से गर्ज नहीं है, हमें फ़लस्तीनी मजलूम मुसलमानों की मदद करने से गर्ज है, वो जिसकी मर्जी चलाएं। हम मुझे बताइएगा कि धरना आपकी एक पहचान है, जब भी कोई मसला होता है आप सबसे पहले लोगों की उम्मीदें होती है कि तहरीक लब्बैक निकलेगी बाहर, बाकी जमातें भी अपने तहत कुछ ना कुछ कर रही हैं, आपको नहीं लगता सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाना चाहिए मजहबी जमातों को? जी, मैं समझता हूँ इस वक्त जो है ना, ये फ़लस्तीन का मसला, ये बैतुल मुक़द्दस का मसला, ये सिर्फ मजहबी जमातों का नहीं है। ठीक है। ये सियासी जमातों का भी है। ये पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में बैठी, अपोजिशन में बैठी तमाम जमातों का है। ये लिसानी जमातों का भी है। ये हर पाकिस्तानी का मसला है, हर सियासी, अस्करी, मजहबी, अक़लीती जो भी है उसका मसला है। ये फ़लस्तीन का मसला, तो इस सारे मसले में सबको इकट्ठा होना चाहिए और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी। इस वक्त में कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जमात इस्लामी भी अपना एहतजाज कर रही है, तो पता नहीं उनका एहतजाज फ्लॉप करने के लिए आप बाहर आए हैं, कुछ ऐसा है? उन्होंने जो है महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था, तो उससे हमारा मुआवजा नहीं हो सकता। वो करें, 10 बार करें, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अगर वो हमें दावत दें तो हम उनके पास जाने के लिए तैयार हैं। हम अपने नुमाइंदा भेज देंगे कि उनके साथ जाके इज़हार यकजहती करें। तकरीबन 8-9 माह हो गए हैं इस जुल्म बर्बरियत को, इतना लेट क्यों फैसला किया धरने का, इसकी क्या रीज़न थी? देखें, जो है ना, धरने का फ़ैसला लेट हुआ है, लेकिन मुतालबात और जो हमारे उसके लिए जद्दोजहद है वो मुसलसल पिछले 10 माह से जारी है, हर सूरत में जारी है, हर फोरम पे जारी है। वो APC के इजलास हों, वो कॉन्फ्रेंसेस हों, वो इस्लामाबाद के अंदर हों, वो उनके जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें हों, वो हमारा जो एक मिलियन मार्च था उसकी सूरत में, जिस सूरत में भी आपके हर सूरत में ये जनाब हमारी आवाज़ उठाई जाती रही है। लेकिन कान ना धरने की सूरत में फिर पाकिस्तान में और इलाज का तरीका ख्यार किया है कि अपनी बात ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोग या साहिब इक़्तिदार लोगों के कानों तक पहुंचाने के लिए यही तरीका कार है, तो ये हमने की है। बिल्कुल। ये तो अभी अगर हमारी आवाज़ को ये सीरियस नहीं लेते इन कामों को, तो इंशाल्लाह ये नहीं, हम इस एहतजाज को पूरे मुल्क, इसके दायराकार को पूरे मुल्क में वसी करेंगे। यहाँ बैठे हैं तो हमसे आगे लोग पार्लियामेंट के सामने बैठे होंगे और पीछे लियाकत बाग में भी बैठे होंगे और कराची और मुजफ्फरगढ़ में भी बैठे होंगे और लाहौर और आपके ये जो मुतालबात थे ये बड़े बेसिक मुतालबात थे जो कि हमारे पासपोर्ट पर भी लिखा हुआ है। इसराइल को हम नहीं मानते, उसकी सरकारी जो सतह पे उसका बाइकआउट होना चाहिए। इतने आम जो मुतालबात थे उनको मानने में हुकूमत क्यों इतनी गफलत का शिकार हो जाती है? हुकूमत क्यों आपको सीरियस क्यों नहीं ले रही होती? आपकी ज़िद है हुकूमत के साथ, बेसिकली हुकूमत साद भाई की बात नहीं मानना चाहती या इसराइल का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करती? देखें, मैं ये समझता हूँ कि शायद पहले ये जो लोग हैं ये गफलत बरतते हैं इस मामलात में। जब कोई सीरियस आवाज़ उठ जाती है तो फिर ये कहते हैं कि अगर हमने माना तो ये हमारे कहने पर होगा। तो हमने ये मुज़ाकरात, जब इनसे बात हुई, हमने कहा आप इसको मुज़ाकरात भी नहीं समझें, हुकूमत जो करे यानी कि खुद से वो खुद करे और हमारे ये मुतालबात हैं इनको भी पूरा करें। ये मुज़ाकरात नहीं है, ये उम्मत अंदर हिस्स ईमान की इसको जगाने का मसला है। ये मुज़ाकरात नहीं है, ये हमारे मुतालबात हैं और इसके अंदर जो आप शामिल कर सकते हैं वो अपनी तरफ से शामिल करें। तो उम्मीद है कि अच्छी सूरत में, अगर उनके अंदर भी मसला ये है कि साथ की बात मानना या तहरीक लब्बैक की बात मानना मकसद नहीं है, बात यह है जो इशू है उसके ऊपर वक्त से काम करना। अगर ये किया होता तो हम मुबारकबाद के लिए हुकूमत को कहते कि आज हमारी हुकूमत ने अच्छे इक़दाम उठाए। वक्त की किल्लत के लिहाज से एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। एक धरना था, यही जगह थी, यही मुकाम था, बाबा जी उसकी क़यादत कर रहे थे, आज आप क़यादत कर रहे हैं, क्या फ़र्क है उस और इस धरने में? ऐसे ही है जैसे दूध और पानी का फ़र्क होता है। तो साफ ज़ाहिर है वो आँख को जा मन को जा, उनकी बात क्या है। बहरहाल हमारे जज्बात है या हमें जो इंस्पिरेशन मिलती है या जहाँ हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं ये उन्हीं के बताए हुए रास्ते तक पहुँचे। आगे भी जहाँ जाएंगे उन्हीं के बताए हुए। इंशाल्लाह।